क्लास एचएस के तमाम तलबा व तलबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरा हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस 2016 में SAQ जितने भी सवालात आए थे उन तमाम सवालातों को हल करेंगे। तो पहला सवाल ये है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन D10 एंड कोल्ड वार। इसका जवाब होगा, इसका मतलब D10 का मतलब दीदा दानिस्ता तौर पर तनाव को कम करना होता है, जबकि कोल्ड वार यानी सर्द जंग का मफहूम दीदार दानिस्ता तौर पर बाहमी तनाव को आला सतह पर बरकरार रखना होता है। दो नंबर सवाल, व्हाट इज मीन बाय बाइपोलर पॉलिटिक्स। जवाब होगा, दूसरी आलमी जंग के खात्मा के बाद जब दुनिया दो कुतबों में बढ़ गई थी, अमेरिका और रूस इस दौर को ही बाहमी पोलर पॉलिटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, तीन नंबर सवाल है, विच इंडियन लीडर ब्रेन चाइल्ड वाज द नॉन अलाइनमेंट आइडियोलॉजी। तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। चार नंबर सवाल, व्हाट वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नावाबस्तगी तहरीक का सबसे अहम मकसद नौ आबादियात, साम्राज्यात और नस्ल भेदभाव का खात्मा करना था। इसका मेन चीफ ऑब्जेक्टिव है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। पाँच नंबर सवाल, व्हाट इज़ द मेन पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसका जवाब होगा, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। छः नंबर सवाल, मेंशन एनी वन प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। तो इसका जवाब होगा नॉन एग्रीगेशन। सात नंबर सवाल, हु फर्स्ट डिक्लेयर द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। तो इसका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। आठ नंबर, व्हाट इज़ द CTBT। दरअसल ये एक CTBT दरअसल एक गैर इसाहला है जिसकी बुनियाद 24 सितंबर 1956 को डाली गई थी। इसका फुल फॉर्म कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी होता है। नौ नंबर सवाल, हाउ मनी आर्टिकल्स आर देयर इन द चार्टर ऑफ UNO। तो 111 आर्टिकल्स। दस नंबर सवाल, विच कंट्री यू हैव द पावर ऑफ द अप्लाइंग वीटो इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इसका जवाब होगा ओनली परमानेंट मेंबर्स। वीटो पावर जो मेंबर है परमानेंट मेंबर्स का नाम UK, अमेरिका, USA, चाइना, फ्रांस और रशिया। ग्यारह नंबर सवाल जो आया हुआ था 2016 में, मेंशन वन फंक्शन ऑफ इकोसोक ऑफ द UNO। पूरी दुनिया में गरीब ममालिक को माशी इमदाद फरहम करना इकोसोक का सबसे अहम काम है। 12 नंबर सवाल, हाउ इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO इलेक्टेड। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को जनरल असेंबली सलामती कौंसिल की सिफारिश पर मुंतखब करती है। 13 नंबर सवाल,
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। अक़वाम मुत्तहिदा की इज्तिमाई सलामती से मुराद एक मुल्क पर हमला तमाम मुल्कों पर हमला के बराबर समझना। इस तरह के अमल को ही कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं। चौदह नंबर सवाल, व्हाट इज़ द यूनेस्को। ये अक़वाम मुत्तहिदा किसी का एक अहम जेली अदारा है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी गिरता है, जो इसका जवाब अब मैंने अभी नीचे लिख दिया है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 15 नंबर सवाल, गिव वन आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जवाब होगा, दो ऐवानी मुकन्नना की वजह से कानून साजी बहुत उम्दा होती है जो आवाम की हिमायत में होती है। 16 नंबर सवाल, डिफाइन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये सवाल 2018 में भी आया था। ऐसा कानून जो इंतज़ामिया के ज़रिया बनाए जाते हैं। इस तरह के कानून पार्लियामेंट के ज़रिया पास नहीं कराया जाता है, बल्कि ये किसी वज़ीर के ज़रिया पास होते हैं। इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। 17 नंबर सवाल, हु आर सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स इन तमाम मुलाजिमीन को कहते हैं जो अपनी खूबी की बुनियाद पर मुंतखब होते हैं, जो जमहूरियत में ये हुकूमत के अफ़ाल में एक अहम रोल अदा करते हैं। उन्हीं को सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। 18 नंबर सवाल, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया है। 19 नंबर सवाल, हु इज़ द लीडर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका जवाब होगा चीफ मिनिस्टर। 20 नंबर सवाल, मेंशन वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया। रियासत के माशी बहरान को दूर करना और रियासत के लोगों की ज़रूरियात भी को पूरा करना इनका चीफ मिनिस्टर का मेन काम है, इम्पोर्टेंट काम है। 21 नंबर सवाल, हु परसिस्टाइज्ड ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। जवाब होगा प्रधान, मुखिया इन द विलेज लेवल। बाईस नंबर सवाल, हाउ मनी सीट आर रिजर्व फॉर वोमेन इन द पंचायत सिस्टम। %50, 1/3। 23 नंबर सवाल, वन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ म्यूनसिपैलिटी इन द वेस्ट बंगाल। रियासती हुकूमत से ताउन एक जरिया है इनकम का। 24 नंबर सवाल, मेन फंक्शन ऑफ जिला परिषद। जवाब, जिला परिषद ग्राम पंचायत और पंचायती के कामों की देखभाल करती है। जिला परिषद का काम है ये। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए।